हुआ है वो हमारे लिए क्या है, उसमें सरकार डिक्लेयर क्यों नहीं करती? उसको डिक्लेयर करे, नोटिफिकेशन जारी करे, उसके हमें भी पता चले कि उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों को क्या हिस्सा है, उसमें उसको क्या बेनिफिट है। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बयानबाजी से नहीं काम चलेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। तो जो हमारे क्या रणनीति है? मेरा नाम कैप्टन गुलाब सिंह और हम लोग संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब से संयुक्त रूप से, क्योंकि हमारे मोर्चे के अंदर एक्स आर्मी वेलफेयर कमेटी, वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सी पंजाब की इकाइयां जो इकट्ठियां होकर आई हैं। आपने सवाल किया कि अगर सरकार मांग नहीं मानती तो क्या होगा, तो यही होगा जो चल रहा है। ये धरना पक्का है, ये उठेगा नहीं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये हमारी कमेटी है जो अभी हम डिसाइड करेंगे कि आने वाली 12 मार्च को ऑल इंडिया को कॉल किया जाएगा और जितने भी भारतवर्ष के एक्स सर्विसमैन है वे पूरे के पूरे इस जंतर मंतर पर आएंगे 12 मार्च को। और उस दिन सरकार को हाथों पैरों की पड़ जाएगी, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी, इतना कट होएगा यहाँ पर। और हमारे देश के सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होगा कि जिस देश के सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा के लिए आत्मसम्मान के साथ अपनी सर्विस पूरी की हो, वो अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करे। ये सरकार के लिए अपने आप ही बहुत छोटी बात है। उसमें कह रहे हैं कि 23,000 करोड़ सैंक्शन हुआ, वो 23,000 सैंक्शन जो हुआ, 23,000 करोड़ जो सैंक्शन हुआ है वो हमारे लिए क्या है, उसमें सरकार डिक्लेयर क्यों नहीं करती? उसको डिक्लेयर करे, नोटिफिकेशन जारी करे, उसके हमें भी पता चले कि उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों को क्या हिस्सा है, उसमें उसको क्या बेनिफिट है। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बयानबाजी से नहीं काम चलेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। तो जो हमारे जवानों के अंदर जो गुस्सा है, बहुत बड़ा गुस्सा है, तो इसके लिए सरकार को बैठ के विचार करना चाहिए, इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। और पुनर्विचार करके इन जवानों को जो बड़े ईमानदारी के साथ गोलियों के आगे अपनी सीना लेकर के खड़े होते हैं, उनके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए ताकि अमन अमान जो शांति है बनी रहे। मैं मोहाली से प्रेसिडेंट प्रेम सिंह, एक्स आर्मी वेलफेयर कमेटी। तो जो इसे सरकार वधिका कर रही है, वितकरा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अफसरों को दे रही है, हमको दे रही है। हमको कितना दे रही है? 1400-1500 रुपया। जेसीओ को हमारे को दे ही नहीं रही कुछ भी। तो ये जो अफसरों को दे रही है उनका 15-15 हज़ार से 25-25 हज़ार रुपया बढ़ रहा है अभी। तो हमारा भी पेट है, गोली के आगे तो हम खड़ते हैं, वो तो नहीं खड़ते ना, वो पीछे रहते हैं, हुक्म देने वाले होते हैं। जवान आगे लड़ाई में लड़ते हैं। तो इन्होंने क्या सोच रखा कि जवानों को पेट नहीं है, कि बच्चे नहीं है। जब हमारा कोई भी जवान फिटड़ हो जाता है, लत बढ़ जाती है, उसको देते हैं 10,000 15,000। जब इनकी लत बढ़ जाती है, इनको मिलता है 1.5 लाख रुपया महीना, उनका 15-15 हज़ार से 25-25 हज़ार रुपया बढ़ रहा है अभी। तो हमारा भी पेट है, गोली के आगे तो हम खड़ते हैं, वो तो नहीं खड़ते ना, वो पीछे रहते हैं, हुक्म देने वाले होते हैं। जवान आगे लड़ाई में लड़ते हैं। तो इन्होंने क्या सोच रखा कि जवानों को पेट नहीं है, कि बच्चे नहीं है। जब हमारा कोई भी जवान फिटड़ हो जाता है, लत बढ़ जाती है, उसको देते हैं 10,000 15,000। जब इनकी लत बढ़ जाती है, इनको मिलता है 1.5 लाख रुपया महीना। ये कैसी हिंदुस्तान के संविधान है? ये मोदी को नहीं पता है? मोदी को सब पता है कि क्या हो रहा है। ये अंग्रेजों की पॉलिसी जो है, अंग्रेज क्या करते थे, जो उनका गोरा अफसर था ना, उसकी ज़्यादा तनख्वाह दी। हमारे जो जेसीओ जवान था ना हमारा हिंदुस्तान का काला, उसको एक नाम मात्र देते थे तनख्वाह, वो सिर्फ पेट पालने के लिए। तो वही पॉलिसी कर दी है मोदी ने। अभी में किया था हमारे साथ, इनको गोली से नहीं मरते, ये बोर्ड से मरते हैं। वो टाइम आ गया, अभी जो हम आगे जाएंगे, यहाँ पे 100 खड़ाएंगे भूतपूर्व सैनिकों को कि कोई भी वोट इनको नहीं पाएगा। हम 100 हमें पक्का 100 खा के जाएंगे आज। आप वो गद्दार हैं। हमारे साथ जो अफसर उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारा बंदा जेसीओ जवान कोई नहीं था, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। आपके माध्यम से मैं सरकार को एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे अग्निवीर इन्होंने चालू किया है, उसमें से 25% रखेंगे, 75% को रहेंगे, 15-20 साल बाद इंडियन आर्मी वैसे ही खत्म हो जाएगी। बोलो 4 साल के लिए बिना पेंशन, बिना किसी सहूलत के कौन गोली खाएगा? 4 साल में तो हम लोग
चलना सीखते हैं, फौजी काम सीखता है, 4 साल में रिटायर हो जाएगा और हमारे हिंदुस्तान की बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी। एक देश को खत्म करने की साजिश है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदुस्तान हमारा ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ये गुलाम बढ़ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने सर 23,800 करोड़ रुपया अभी अलॉट किया सर, लेकिन इस अलॉट में से अभी इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया जाए कि अधिकारी को इसमें कितना पैसा मिला, JCOR को इसमें कितना मिला, और इस पैसे को जब तक विद होल्ड किया जाए, जब तक जो है ना इस ये जो अभी जो ये बैठे हैं JCOR यहाँ पर, इस पैसे को विद होल्ड करके रखा जाए, नहीं तो ये बंदरबाट हो जाएगी और ये JCOR के लिए ऊँट के मुँह में जीरा होगा सर। ठीक है, और MSP के लिए सर एक ऑफिसर के लिए 15,500 है और JCOR के लिए 5200 रुपये है। ये बिल्कुल ही जस्टिस नहीं है। अगर मान लो एक JCOR या कोई भी अधिकारी एक साथ मान लो जाता है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए, तो उस टाइम पेट्रोल वाला ये नहीं देखता है कि इसकी 10,000 रुपये है और उसको 1 लाख रुपए से ऊपर की पे ले रहा है। तो ये बहुत ही गलत बात है सर। तो इस चीज़ को गहराई से लिया जाए और ये जो पैसा अलॉट किया है इस पैसे को विद होल्ड किया जाए, नहीं तो ये बिल्कुल ही इनजस्टिस होगा सर ये जवानों के साथ। और दूसरा सर, ये जो किसकी वजह से जो है ना ये इतने JCOR जो है ना यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए, किसी की तो गलती होगी। और जो पीछे पहले जो मेजर जनरल सतवीर साहब ने इसको एडिट किया था, तो ये JCOR को उसके साथ क्यों जस्टिस नहीं किया, उसको बुला जाए तुरंत प्रभाव से साउथ ब्लॉक के अंदर रक्षा मंत्री महोदय के पास, और इस चीज़ को तुरंत प्रभाव से इसको खत्म किया जाए, नहीं तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी वो हो जाएगा सर। ये सर।